हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम क्या होता है। इसके अंदर मैं आपको कंटेनर, रो एंड कॉलम के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो ग्रिड सिस्टम है ना, डिज़ाइन के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप ये सही से नहीं प्रैक्टिस करेंगे या इसको नहीं से सही से आप नहीं समझेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी आगे डिज़ाइन बनाने में। इसलिए मैं इसको डेप्थ में बताने वाला हूँ कि कैसा भी डिज़ाइन हो, किसी भी तरीके का डिज़ाइन हो, कोई भी डिज़ाइन हो, आप बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं उसको। ठीक है। चलिए, जैसे आप मेरे सामने स्क्रीन देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन कर रखा है और यहाँ मेरे फाइल वगैरह सब क्रिएट कर रखा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में सब मैंने बता रखा है कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है आपको। ठीक है। एंड एक चीज़, मैंने जो यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि ये बूटस्ट्रैप का वर्जन कौन सा है। ठीक है। तो जैसा कि मैं बूटस्ट्रैप का वर्जन 5 यूज कर रहा हूँ, ये सबसे लेटेस्ट है, अभी वर्जन 5 चल रहा है, लेटेस्ट वाला। ठीक है। तो वही मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, अभी हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है। अभी मैंने इंडेक्स बना रखा है, मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ grid.html। ठीक है। एंड ये सेम मैंने HTML वाला कोड यहाँ पे ऐड कर लिया इसको। ठीक है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। पहले ये मैंने लाइव सर्वर ऑन किया, ये देखिए मेरा यहाँ पे इंटरफेस आ गया मेरा। ठीक है। यहाँ पे URL मेरा देखिए आ रहा है grid.html, यानी कि मेरा फाइल यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से रन हो चुका है यहाँ पे फाइल ये। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो ग्रिड सिस्टम कैसे बनता है। ठीक है। ग्रिड सिस्टम होता क्या है, आपके लिए वर्ड नया होगा। जिनको पता है तो वो कोई इशू नहीं है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए है ये। ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि जो ग्रिड सिस्टम है ना, वो हमें एक सिस्टम बताता है कि आपको अपने डिज़ाइन को किस सिस्टम तरीके से बनाना है आपको। ठीक है। यानी कि आपका डिज़ाइन का एक सिस्टम होता है, मुझे एक कॉलम बनाना है उसके अंदर। ठीक है। मेरा डिज़ाइन थोड़ा 4 कॉलम में है, 5 कॉलम में है, 2 कॉलम में है या 6 कॉलम में है, उसको डिफाइन करना होता है उसके अंदर। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि क्या होता है ग्रिड सिस्टम। ये देखिए, ये होता है ग्रिड सिस्टम: कंटेनर, कॉलम एंड रो। ठीक है। रो ऊपर आएगा। मैं एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 12 कॉलम है, 6 कॉलम है, 4 कॉलम है, 8 to 4 कॉलम है, फिर 12 कॉलम है। यानी कि ये इसमें कॉलम बनता है, इसके अंदर आपका ग्रिड सिस्टम के अंदर कॉलम बनते हैं हमारे। कॉलम यानी कि उसमें पार्ट बनते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, बॉक्सेस बनते हैं उसके अंदर। ठीक है। चलिए, मैं पहले आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम ग्रिड सिस्टम में क्या बनाते हैं, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कंटेनर ही बनाना है पहले, लेकिन कंटेनर हम क्यों यूज करते हैं। जैसे सपोज करते हैं, आप कोई एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, जो आप अपने डेली बेसिस पे यूज करते हैं। ठीक है। जैसे आप अपने किचन में बहुत सारा सामान रखते होंगे, दाल चावल जो भी होते हैं आइटम, उसको आप किसी ना किसी चीज में तो रखते होंगे, आप बॉक्स में। तो उस बॉक्स में जो आप अपने जो भी आइटम रख रहे हैं, उस बॉक्स को हम कहते हैं कंटेनर, उसे हम कंटेनर कहते हैं। यानी कि आपने उसके अंदर उसको स्टोर कर दिया। तो उसी तरीके से जब हम रो एंड कॉलम बनाते हैं तो हम एक कंटेनर बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिव के अंदर पहले एक कंटेनर बनाते हैं। अब डिजाइन में हम कंटेनर क्यों बनाएं, ये भी आपके पीछे लॉजिक होगा। हम डिजाइन को थोड़ी कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, बट मैंने बता दिया आपको। मैं कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे कि आप, ये हमारी साइड होती है थीम फॉरेस्ट, हम ले लेते हैं। थीम फॉरेस्ट पे जाते हैं हम, यहाँ से कोई भी साइड वगैरह। अब देखिए, मैं यही थीम फॉरेस्ट की साइड को ही आपको दिखा देता हूँ मैं। अब ये देख रहे हैं, अब ये जो इसका जो डिजाइन है वो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हैं, यहाँ से इतना स्पेस है, राइट साइड से इसके, राइट साइड से देखिए इतना स्पेस है, लेफ्ट साइड से इसका इतना स्पेस है, और ये सेंटर में चल रहा है डिजाइन। तो ये कैसे चल रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कंटेनर यूज किया हुआ है। यानी कि हमने पूरे डिजाइन को, पूरे कोड को
एक कंटेनर के अंदर हमने स्टोर कर दिया, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर हमने स्टोर कर दिया, तभी ऐसा आपको इसके अंदर ऐसा डिजाइन दिख रहा है ये, ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम कंटेनर को यूज करते हैं। तो कंटेनर को यूज करेंगे डिव क्लास एंड यहाँ पे आप लेंगे CONTAINER कंटेनर। आपको कोशिश ये करना है कि खुद से टाइप करना है। देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है, आप खुद से जो चीजें टाइप करते हैं ना, तो आपको कोड की हैबिट बनती है, आपको कोड याद नहीं करना होता है, याद रखना कभी भी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम कोड को रट लेंगे तो चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसको यूज में लाना है, आपको हैबिट में लाना है कि आप कैसे बनाएंगे। आपका माइंड सेट होना चाहिए जब भी आप कोड कर रहे हैं, तो आपका माइंड सेट कितना स्ट्रांग है कि मुझे क्या करना है, क्या कोड लिखना है, ऐसा आपको करना है। तो मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ। यहाँ मैंने कंटेनर लिखा, ठीक है। अब देखिए मैं कंटेनर के अंदर यहाँ पे मैं एक H1 ले लेता हूँ, ठीक है। H1 आप समझते हैं, H1 का मतलब होता है हेडिंग, H का मतलब हो गया हेडिंग, 1 का मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 1 है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देता हूँ, रमन गुप्ता, ठीक है। ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, मैंने हेडिंग के अंदर एक कंटेनर डाल दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम ब्राउजर पे चलते हैं अपने। ये देखिए ये मेरा रमन गुप्ता यहाँ पे आ रहा है प्रॉपरली तरीके से, ठीक है। अभी क्या है कि अभी ये सेंटर में आ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा सेंटर में है कि नहीं। अभी मैंने CSS के अंदर जो मैंने डाल रखा है ना, इस वजह से आ रहा है। मैं इसको सेंटर को हटा देता हूँ अभी। अब देखिएगा, ये देखिए अभी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, यहाँ से सेंटर से, जैसे ये वाला डिजाइन स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, ठीक है। एग्जैक्टली सेम यहीं से स्टार्ट हो रहा है सेंटर। अब आप जानना चाहते हो कि इसका एंड पॉइंट कहाँ बनेगा। इसका तो एंड पॉइंट यहाँ बन रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड पॉइंट इसका यहाँ बन रहा है। एंड पॉइंट का मतलब होता है उसका लास्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है। अब मैं इसका आपको लास्ट पॉइंट भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इसका यहाँ पे एक और इसमें मैं हेडिंग यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पैराग्राफ डाल देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। देखिए अब ब्राउजर पे चलते हैं अब हम, ठीक है। ये देखिए मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, मेरा पैराग्राफ ज्यादा बड़ा था तो वो ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया यानी कि मेरा जो कंटेनर है सिर्फ वहीं तक बना हुआ है मेरा कंटेनर। तो आप देख रहे होंगे कि अब मेरा डिजाइन प्रॉपरली सेंटर में आ रहा है अभी ये डिजाइन, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बस मैं जैसे बनाते जा रहा हूँ आप खुद ब खुद ट्राई करते जाइए, कोई इशू नहीं आने वाला है। बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, आपको कोई आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जैसे मैं करते जा रहा हूँ आप ट्राई करते जाइएगा और प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है। ये देखिए सेंटर में आ रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कंटेनर मेरा क्या काम कर रहा है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे कंटेनर का आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंटेनर को हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें सेंटर में लाना है, डिजाइन का सेंटर बनाना है, इसलिए हम कंटेनर में उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम कंटेनर का यूज करते हैं। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इसको यूज करना ही है, मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल एकदम आपका, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है कि आपको यूज करना ही है इसको। ये तो हम डिजाइन पहले देखते हैं, हमें डिजाइन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, डिजाइन की कैसे डिजाइन बनाना है हमें। अब जैसे कि मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, जैसे कि ये है, मान के चलो आपको यही डिजाइन बनाना है, ठीक है। मैं छोटे छोटे आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, कंफ्यूज वगैरह मत होइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए मैं पहले डिजाइन देखूंगा, टॉप टू बॉटम जाऊंगा, यहाँ से टॉप टू बॉटम तक मेरा डिजाइन कैसा है। मेरा डिजाइन टॉप टू बॉटम तक सेंटर में है, यानी कि मेरा यहाँ से टॉप से लेके फुटर छोड़ के मेरा यहाँ तक सेकंड डिजाइन जो है ना, सेकंड लास्ट जो डिजाइन है, ये मेरा कंटेनर तक है, ठीक है। तो मैं इन सब को कंटेनर में डालूंगा, फुटर को मैं एक अलग कंटेनर बनाऊंगा, उसके अंदर बनाऊंगा इसको, ठीक है। सो मैं जैसे जैसे प्रोजेक्ट आपको करके दिखाऊंगा आपको समझ में और इजीली आने लग जाएगा आपको, तो ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंटेनर में डाल दिया इसको, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। कंटेनर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इस
इसको मैं उठा के अभी कंटेनर के बाहर कर देता हूँ। अब क्या करना है, अब आपको रो और कॉलम के बारे में समझना है, ठीक है। रो क्या होती है एंड कॉलम क्या होता है, ठीक है। सो मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप रो, ये अपग्रेड सिस्टम पे जाइए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग आपके रो, COL कॉल, कॉल का मतलब कॉलम है, ये शॉर्ट नाम डाल रखा है उन्होंने क्लास को, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि रो के मतलब जो रो के अंदर कॉलम बनता है, ये बूटस्ट्रैप का अपना लॉजिक है करने का, ठीक है। अगर आप रो के अंदर कॉलम नहीं बनाएंगे, अगर आप रो के अंदर कॉलम नहीं बना के किसी और डिव के अंदर कॉलम बनाएंगे तो वो आपका कॉलम नहीं बनेगा, ठीक है। रो एंड कॉलम क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखा रखा है, देखिए ये, ठीक है, ये रो है, ये देख रहे हैं सबसे टॉप वाला, देखिएगा ये जहाँ पे 1 to 12 तक मैंने कॉलम बना रखा है। सबसे बड़ी रो कौन सा है इसमें, ये वाला, ये जो ब्लैक वाला जो सबसे बड़ा कॉलम है, ये 1 से लेके 12 तक जो आ रहा है ना, ये रो है, ये मेन रो है इसकी, ठीक है। अब उसके अंदर ही कॉलम बना है, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है, ये इसके कॉलम है। रो के अंदर कॉलम बनता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप रो, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। कॉलम में हम मल्टीपल कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है, कॉलम्स के अंदर ही हम सारे डिजाइन्स वगैरह ऐड करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे इजी वे में, ठीक है, कोई इशू नहीं आने वाला आपको। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, रो, अब यहाँ पे रो लेता हूँ, डिव क्लास ROW रो, फिर इसको बंद किया मैंने, ठीक है। अब देखिए, अब मैं कंटेनर के अंदर रो डालूंगा और कोई टेक्स्ट वगैरह डालूंगा ना, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे मैं रमन डाल देता हूँ अभी के लिए सिर्फ, ठीक है। ये देखिए मेरा नाम यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, अभी भी सेंटर में आ रहा है, ये मैंने इसको कंटेनर से बाहर डाल रखा है इसलिए, ठीक है, इसको मैंने कंटेनर से बाहर डाल रखा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए रमन जो मैंने अभी टेक्स्ट लिखा था वो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है कंटेनर के, ठीक है। रो तो बन गया अभी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसके अंदर हमें कॉलम बनाना है, ठीक है। सो चलिए अब मैं क्या करता हूँ आपको, अब मैं आपको ना ये सबसे फर्स्ट वाला जो है ना, ये आपको मैं कॉलम बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है ये, ठीक है। आप देखते जाइएगा मैं कैसे बना रहा हूँ, वैसे ही वैसे आपको भी ट्राई करना है खुद से, ठीक है, तो बेटर है, आपको समझ में आएंगे। सो चलिए अब मुझे ये कॉलम बनाना है। तो देखिए कॉलम का क्या रूल होता है, रिस्पॉन्सिव भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि ये कैसे रिस्पॉन्सिव काम करता है, ठीक है। पहले आपको रो कॉलम का लॉजिक समझ में आना चाहिए, रो कॉलम होता क्या है, ठीक है। रो और कॉलम दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। रो के बिना कॉलम किसी काम का नहीं है, कॉलम के बिना रो किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर रो है, कॉलम आप उसमें नहीं डालेंगे तो डिजाइन में इशू आएगा। कॉलम है, रो नहीं है, तो वो कॉलम बनेगा ही नहीं, समझ गए होंगे आप। यानी कि अगर रो है और उसके अंदर कॉलम नहीं है तो आपका डिजाइन नहीं बनेगा, यानी वो कॉलम प्रॉपर बनेगा ही नहीं आपका वो, ठीक है। और अगर कॉलम है और रो नहीं है तो वो कॉलम बनेगा ही नहीं आपका। रो है और कॉलम नहीं है तो तब भी नहीं बनेगा, यानी कि दोनों के केस में वो किसी भी कंडीशन में वो अप्लाई नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा आप, कोशिश ये करिएगा कि आप खुद से पहले ट्राई कीजिएगा एक बार, तब जाके बनेगा, ठीक है। सो मैं चलिए आपको पहले बना के दिखाता हूँ। ये फर्स्ट वाला, ये मैंने आपके लिए एग्जांपल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको 12 कॉलम बना के दिखाऊंगा, फिर ये 6 कॉलम्स, इसको दो दो में फिर डिवाइड करूंगा, फिर ये 4 4 में, फिर 8 से 4 कॉलम, फिर 12 कॉलम, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ पहले ये। चलिए अब हमें इसको बनाना है ऐसे, ठीक है। तो इसको बनाने का क्या लॉजिक है, 1 to 12 कॉलम, ठीक है।
एक रो के अंदर समझते जाइएगा, एक रो के अंदर टोटल 12 कॉलम होते हैं, ठीक है। एक रो के अंदर जो होता है टोटल 12 कॉलम होते हैं। ये लॉजिक होता है बूटस्ट्रैप का। एक रो के अंदर टोटल 12 कॉलम होते हैं। 12 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं। 12 से ज़्यादा बनाएंगे तो रो इतना स्मार्ट होता है, वो 12 से ज़्यादा नहीं बनाने देगा। जैसे आप 13वां कॉलम बनाएंगे वो नए रो में क्रिएट कर देगा उसको, ठीक है। ये आप लॉजिक समझ जाइएगा। रो एक फिक्स है, 12 से ऊपर नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब बनेगा कैसे। अब ये रो बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, डिव कॉल। अब देखिए कॉलम में जो रो का जो सिंटेक्स होता है ना कॉलम का, COL कॉल होता है, ठीक है। कॉल MD। इस MD का मतलब क्या होता है, अब आप समझ रहे हैं कॉल MD का क्या मतलब है ये, ठीक है। COL कॉल का मतलब कॉलम, MD का मतलब मीडियम डिवाइस, यानी कि ये रिस्पॉन्सिव पे काम करता है। मैं रिस्पॉन्सिव बताऊंगा कैसे काम करता है। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए ये जो MD है इसका मतलब होता है मीडियम डिवाइस, ठीक है। आपका मीडियम डिवाइस में ये कॉल MD काम करेगा। फिर 1, अब हमें कितने कॉलम बनाना है, ठीक है। तो टोटल आपको 12 कॉलम बनाने हैं। तो मान के चलिए आपको 12 कॉलम बनाना है तो आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा कि जैसे कि रो के अंदर 12 कॉलम बनते हैं, तो 12 कॉलम बनाना है तो हमें एक बनाना पड़ेगा, एक एक कॉलम बनाना पड़ेगा, एक एक पिक्सल का एक कॉलम बनेगा, ठीक है। मैंने कॉल MD 1 लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा कॉल 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको इस तरीके से बनाना है टोटल 12। अब ये आप कैसे बनाएंगे, आप माइंड में सोच रहे होंगे कैसे बनेगा ये। अब मैंने तो एक बना दिया। अब इस तरीके से आप टोटल आपको 12 बनाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। 12 टाइम आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा आपको उसको, ठीक है। आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा 12 टाइम। तो आपको कॉल MD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 तक हो गया। मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट आपको करना है तो राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये देखिए फॉर्मेट हो जाएगा ये, यानी कि सीक्वेंस में आ गया ये, ठीक है। अब देखिए कॉल MD, अब इन सबको 1 1 ही रखना है, इसको 2 नहीं करना है, 3 नहीं करना है इसको। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ठीक है। बन गया। अब क्या करना है, आपको रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ पे आपके सामने आ गया सारी चीजें ये। अभी थोड़ा सा आपको ना ये वो दिख रहा होगा, मैं एक सेकंड में इस पे ना क्या करता हूँ, एक कलर डाल देता हूँ, ठीक है। अभी ये थोड़ा आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना आपको जब भी कुछ भी कलर, कोई भी प्रॉपर्टी पिक करना है, आपको बूटस्ट्रैप के साइट पे ही जाना होता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप की साइट पे आओ। ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियली साइट है। डॉक्यूमेंट पे जाना है, ठीक है। ये देखिए आ गया सारा। अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, BG इसका निकालना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देखना है, बैकग्राउंड कलर ये देखिए ये आ गया। बैकग्राउंड कलर टाइप किया आपने, सर्च किया तो ये देखिए इतने सारे बैकग्राउंड कलर आ गए। अब हमें उसमें अलग अलग कलर डालना है। तो ये देखिए ये उनके नाम है। ये क्या है, ये क्लासेस है। ये बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, ठीक है। यानी कि ये बूटस्ट्रैप ने खुद से बना रखी है अपनी क्लासेस वगैरह कि आप इनको यूज करिए, ठीक है। खुद से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, कलर वगैरह अभी हटा देता हूँ बैकग्राउंड का, ताकि कलर वगैरह अच्छे से दिखेगा इस पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये वाला BG पिक कर लेता हूँ, BG प्राइमरी कॉपी करना है, डॉट के साथ नहीं लेना है। जब आप CSS बनाते हैं तब डॉट के साथ लेते हैं, लेकिन जब HTML में आप क्लास कॉल करेंगे तो विदाउट डॉट, ठीक है। जाएंगे आप ग्रिड सिस्टम में। अब आपको अब इसका आपको मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम का ना कलर चेंज हो जाए, सारे कॉलम का, ठीक है। सारे कॉलम का कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ BG प्राइमरी, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप एक ही क्लास बना सकते हैं। आपको जितना मर्जी क्लास ऐड करना है आप ऐड करिए, ठीक है।
चलिए चलते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं क्या कुछ चेंजेस आया। हाँ देखिए चेंजेस आ गया। कॉल 1 के अंदर मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा ना वैसे दिख रहा है, मैं इसमें क्या करता हूँ पैडिंग वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है। सो अब पैडिंग आपको लेना है तो पैडिंग सर्च कर लीजिए। मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, मुझे तो पता है कि हाँ कैसे, बट मैं आपको सर्चिंग करके भी दिखा रहा हूँ कि आपको इसको कैसे समझना है कि इसमें किस किस तरह की सीएसएस होती है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज स्पेसिंग का है, ये मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा इसका सारा चीजें। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे बनता है। ये पैडिंग वगैरह आपको यूज करना है तो देखिए यहाँ पे पैडिंग के लिए पी लिखा हुआ है, यानी हर वर्ड का पहला वर्ड पिक कर लेते हैं ये लोग बूट स्टेप वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी क्या करता हूँ P3 यूज कर लेता हूँ, ठीक है। P3 यूज करता हूँ। अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखते हैं। ये देखिए ये आ गया, ठीक है। स्पेस बढ़ गया, देखें। अगर आपको नहीं पता चल रहा है मैं दोबारा हटा देता हूँ। अब देखिए, देखिए छोटा है अभी भी। अब मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ना जो टेक्स्ट आ रहा है ना, टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है। अब चलते हैं ब्राउजर पे, देखिए सारे कलर ब्लैक हैं लेकिन इसके अंदर ये टेक्स्ट आपका वाइट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये इस बॉक्स के अंदर ये सेंटर में आ जाए टेक्स्ट से, तो यहाँ पे आपको फिर टेक्स्ट सेंटर, देखिए ये सारी सीक्वेंस है बूट स्टेप की, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी कि आपको माइंड में पता होना चाहिए कि हाँ किस प्रॉपर्टी का क्या यूज है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो आपको तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तब प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे आपके स्किल्स वगैरह इंप्रूव होती जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये बॉक्स के अंदर टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बॉक्स का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब सारे बॉक्स का कलर चेंज करने के लिए आपको सेम यही करना पड़ेगा। ये पूरा कॉपी करिए और हर कॉलम में क्लास में ऐड कर दीजिए। देखिए ये आ गया इसमें। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि वो सेम ना लगे, ठीक है। मैं बैकग्राउंड कलर दोबारा लेता हूँ और यहाँ पे बीजी सक्सेस यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एक ब्लू और एक ग्रीन आ जाएगा, ताकि जो कलर है वो मैच ना हो उसके अंदर। ये देखिए, ठीक है, परफेक्ट तरीके से आ रहा है यहाँ पे। मैं इसका अब इन सब का ये कलर आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। एक छोड़ के, एक छोड़ के, और ये बीजी प्राइमरी वाला अब सब में डाल दीजिए इसमें। ठीक है। अब ये देखिए आ गया बन के 12 कॉलम। अब ये देखिए 12 कॉलम बहुत इजी वे में बन गया, यानी कि मैंने आपको जो पहला टास्क आपको जो मैंने बना के दिखाया है वो कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कॉलम थे, ठीक है। 12 कॉलम मैंने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैं 12 से एक एक्स्ट्रा बनाता हूँ इसमें आपको दिखाने के लिए कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बूट स्टेप का जो रॉ है ना, वो रॉ बहुत स्मार्ट है, ठीक है। वो वो समझ जाता है कि जो मेरी कैपेसिटी है 12 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं 12 से ज़्यादा कॉलम नहीं बना सकता हूँ, तो वो 12 से ज़्यादा नहीं बनाने देगा। वो उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ये देखिए इसने जैसे 12 के बाद मैंने 13 क्रिएट किया, ऑटोमेटिक ये मेरा उसने कॉलम को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये लॉजिक ये जो रो और कॉलम का काम करता है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये बन गया। अब चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कि ये 6 और 6 वाला कॉलम हम कैसे बनाएंगे। अब आप सोचिए, थोड़ा प्लान करिए, तब तक मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपका फर्स्ट वाला तो बना के दिखा दिया। अब मैं एक और क्रिएट करता हूँ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा अब मैं कैसे क्रिएट करूँ ये वाला डिजाइन। अब बहुत सिंपल है, उसी कंटेनर के अंदर दोबारा आप बना सकते हैं। इस रो को कॉपी करिए, इसी रो के नीचे वाले रो में डालिए, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब
कॉलम लेना है। अब ये देखिए, अब इसमें चलते हैं हम यहाँ पे। 12 का तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 6 का कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 और 6 समझते जाइएगा, इस वर्ड का मतलब समझिएगा। 6 कॉलम क्या है, ये नहीं कि आपको 6 कॉलम बनाना है, नहीं, एक कॉलम 6 का होना चाहिए। यानी कि जो आपका जो, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि, और सिंपल वे में आपको समझाने के लिए मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ। ये मेरा कैलकुलेटर आ गया। अब देखिए, अब मेरा जो कॉलम होता है ना वो 100% पे काम करता है। रॉ जो होता है ना वो 100% होता है हमेशा, ठीक है, 100% पे काम करता है, ठीक है। तो मैं 100 को, अब मुझे इसमें कितने कॉलम बनाने हैं, 2 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा ये। यानी कि एक कॉलम मेरा 50 का बनेगा, दूसरा वाला कॉलम भी 50 का बनेगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जितने भी कॉलम बनाने हैं आपको तो वो इक्वली डिवाइड होने पर उसका 100% आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो मतलब एक तरीके से डिजाइन में इशू आ सकता है आपको, ठीक है। मेरा कंसर्न ये है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके बनाते हैं तो आपको कोई इशू वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। आप छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया वो चीजें। लेकिन अगर आप उस तरीके से बनाते हैं तो वो ऐसे बैड एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। जो सामने वाला जो देखेगा वो समझेगा कि इसको नॉलेज वगैरह नहीं है। लेकिन मेरा कंसर्न है कि आप प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन करिए, जिससे कि आपको आगे चल के डिजाइन में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 50 का बनेगा, ठीक है। तो मुझे उसको 2 में डिवाइड करना है, तो 2 में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इन अभी तो मैंने क्या कर रखा है, इन तीनों को, ये देखिए गौर से देखते जाइएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ आपको। ये 50% बन गया, 50 ये हो गया और 50% ये हो गया, ठीक है। 6 डिव यहाँ पर है, 6 डिव यहाँ पर है। लेकिन अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे ये इस तरीके से नहीं दिखाना है, मुझे 2 ही डिव बनाने हैं इसके अंदर। लेकिन वो एक डिव के अंदर ये 6 के 6 कॉलम होने चाहिए मेरे, एक डिव के अंदर मेरे 6 कॉलम होने चाहिए। तो फिर वो कॉलम कितने का बनेगा, 6 का ही बनेगा आपका एक कॉलम। तो आप यहाँ क्या करेंगे, कॉल एम डी 6, ठीक है। फिर इसको डिव को क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे कॉल 6, ठीक है। ये आपका बन गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बीजी प्राइमरी ले लीजिएगा एंड यहाँ पे डाल दीजिएगा इसको कर दीजिए 5, ठीक है, ठीक है। अब क्या करिए, अब देखिए हो क्या रहा है, ये इसके साथ चिपक रहा है। तो अब क्या करेंगे आप, इसके बीच में, इन दोनों रो के बीच में स्पेस देने के लिए, दोनों रो के बीच में स्पेस देने के लिए आपको मार्जिन यूज करना होता है। मार्जिन मतलब, मार्जिन जो होता है ना, मार्जिन और पैडिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, वो भी मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। मार्जिन हमेशा डिव के बाहर से लेता है मार्जिन, ठीक है। तो रॉ के बाहर से लेगा मार्जिन, तो मार्जिन टॉप डालने के लिए आपको मार्जिन टॉप लेना पड़ेगा हमें आपको, ठीक है। तो बूट स्टेप की एक अपनी खुद की क्लास है जिन्होंने बना रखी है बूट स्टेप ने, तो उसका शॉर्टकट है MT। M मतलब मार्जिन, T मतलब टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप, उसके बाद 1, ठीक है। 1 में इनकी वैल्यू सेट है, ठीक है। 1 में इनकी वैल्यू सेट रहती है। अब यहाँ आपको जाना है, ये देखिए आ गया, दोनों ब्लू के बीच में स्पेस आ गया, बट अभी मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, 4 कर देता हूँ उसको, ठीक है। ये देखिए हो गया सेट, कोई इशू नहीं आया, समझ में आ रहा होगा आपको आराम से, ठीक है। मैं टेक्स्ट को क्या कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ उसका। ये मेरा पहला 6 तो बन गया, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कॉल 6 में, ठीक है। अब मुझे एक और सेम ऐसे बनाना है, तो अब आप क्या करेंगे, इसी डिव को कॉपी करेंगे एंड जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, हो गया आपका, बन गया 2 कॉलम यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ बस यहाँ पे, ताकि मैच ना हो उसमें। चलिए अब चलते हैं, देखिए कॉल 6 बन गया, यानी कि 2 कॉलम बन गए आपके यहाँ पे, ठीक है। देखिए
आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएंगी। एक बार में आपको नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस वगैरह तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते उसको। आपको खुद से प्रैक्टिस करके देखिए ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये करने से क्यों हो रहा है ऐसा, ये ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉल मेरा 6 बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं ये वाला। अब मुझे 4-4 का बनाना है। ठीक है, सो मैं आपको अभी बना के दिखा रहा हूँ। तो मैं लास्ट में मैं एक आपको प्रैक्टिस दूंगा, एक प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको बना के, ठीक है, आप बना के खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बना के उसे ट्राई कीजिएगा। अगर आप बन जाता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको एक वीडियो में लाके फिर आपको मैं बना के दिखाऊंगा कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, बना लेते हैं तो इसका मतलब वीडियो को आपने अच्छे से देखा है, आपको क्लियरली समझ में आ रही है चीजें। ठीक है, इससे मेरे को भी समझ में आ रहा है कि हाँ, मैंने वीडियो वगैरह में जो भी एफर्ट लगाया है वो सही तरीके से एफर्ट दिया है अपना। ठीक है, सो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको 4 कॉलम 4 कॉलम 4 कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, 6 और 6 कितने होते हैं, 12। आप इन सबको जोड़िएगा तो ये 12 ही बनेगा, ये कंडीशन होती है इसमें। 6 और 6 12 होता है। ठीक है, ये मेरा 6 और 6 वाला तो बन गया। ठीक है, कॉल 6 बन गया। अब हमें क्या बनाना है, 4 कॉलम 4 कॉलम 4 कॉलम, यानी कि 4 के 4 4 4। अब इसमें करना क्या है हमें, अब यहाँ पे भी आपको लॉजिक बता देता हूँ, समझते जाइएगा। ये 4, फिर ये 4। ठीक है, 3 कॉलम बनाना है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे एक कॉलम के अंदर इन चारों कॉलम को डालना है, फिर दूसरे कॉलम जो है दूसरा डिव में इन चारों कॉलम को डालना है, फिर तीसरे डिव में मुझे इन चारों डिव को ऐड करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि मुझे एक डिव के अंदर इन चारों कॉलम को ऐड करना है, तो मैं क्या लॉजिक लिखूंगा, तो 1 2 3 4 आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए हमने 4 यूज किया। उस टाइम मैंने 6 यूज करना था, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कॉलम हम जोड़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, तब ये लॉजिक काम करता है। अब ये हो गया हमारा। अब सेम मैं यही डिव यूज करूंगा, सो कॉपी करूंगा। ठीक है, एंड यहाँ जाऊंगा। अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो वगैरह बहुत फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, सो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब 4-4 का बनाना है मुझे, तो 4-4 का बनाने के लिए मैंने क्या करना था, मुझे एक कॉलम में 4 डालना है, दूसरे कॉलम में 4 डालना है, तीसरे कॉलम में 4 डालना है, यानी कि मेरा यहाँ पे टोटल 3 डिव बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ 4, ये भी 4, ये भी 4। अब आप समझ गए होंगे कि मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ। ठीक है, ये 6 है, मुझे एक डिव के अंदर मुझे 4 कॉलम डालना है, तो यहाँ पे तो अभी 6 है ना, मुझे 4 करना पड़ेगा। 4 4 फिर ये 4। अब चलते हैं ब्राउजर पे। अब देखिए बन गया। एक सेकंड में इसका सबसे लास्ट वाले का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता ताकि और थोड़ा सा क्लियर विजुअल होगा। ठीक है, ये हो गया कॉल 4 कॉल 4 कॉल 4। ठीक है, 4 कॉलम बन गए यहाँ पे, जैसे मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया था। ठीक है, अब मुझे थर्ड वाला बनाना है, कॉलम 8 और कॉलम 4। ठीक है, फिर सेम यही डिव कॉपी करना है, उसको मैं कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ, बट आपको कॉपी नहीं करना है, आपको खुद से टाइप करना है। ठीक है, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, आपको खुद से प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या करना है इसमें 8 और 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, अब थोड़ा सा धीरे धीरे वो टफ करते हैं, धीरे धीरे हम थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि अब इजी इजी बनाते जाएंगे तब वो चैलेंज समझ में आएंगे। पहले क्या था, सेम सेम वैल्यू आ रही थी आपको, अब यहाँ देखिए 8 आ गया वैल्यू, यहाँ पे 4 आ गया। बट टेंशन मत लीजिए, मैं ये भी प्रॉब्लम बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर दूंगा, कोई इशू नहीं आने वाला आपको। अभी देखिए यहाँ पे मुझे फर्स्ट कॉलम क्या बनाना है, 8 का बनाना है मुझे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अब मुझे सीधा सीधा पता है कि मुझे यहाँ 3 नहीं बनाने, मुझे 2 बनाने हैं, तो मैंने 2 ही डिव रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब यहाँ पे फिर लॉजिक समझिएगा। मुझे एक डिव के अंदर 8 कॉलम डालने हैं। ठीक है, और एक डिव के अंदर कितना डालने हैं, 4 कॉलम डालने हैं। एक डिव के अंदर 8, एक डिव के अंदर 4। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या वैल्यू चेंज करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इस कॉलम डी को 6 को 8 कर देना है। पहला कॉलम आपका 8 का बन गया,
फिर दूसरा कॉलम आपका 4 बनेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने सबसे वो लास्ट वाला चेंज कर दिया, एक सेकेंड वेट करिए, मैंने लगता है सबसे टॉप वाला चेंज कर दिया, आई थिंक मुझे ये चेंज करना था। ये 8 आ जाएगा आपका, ये 4 आ जाएगा, इसको मुझे 8 करना है एंड ये 4 करना है। तो देखिए ये यहाँ पे ये सेट हो जाएगा, ये देखिए 8 एंड 4 समझ में आ रहे होंगे। एंड ये देखिए मेरा अलाइनमेंट बिल्कुल इक्वली आ रहा है। ये आपका डिजाइन का सिस्टम होता है कि आपको डिजाइन को प्रॉपर तरीके से एक अलाइनमेंट में बनाना होता है। देखिए मेरा सेंटर बनते जा रहा है, ये सारा डिजाइन देखिए मेरे सेंटर में आते जा रहा है, ठीक है। ये हो गया, 8 और 4 का बन गया। अब मुझे क्या करना है, 12, अब मुझे 12 का बनाना है। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि कैसे बनेगा 12 वाला, बहुत सिंपल है। अब मुझे क्या करना है, एक ही डिव के अंदर, ठीक है, एक ही डिव के अंदर मुझे 12 कॉलम ऐड करने हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, अब आप यहाँ पे कैसे सोचेंगे, देखिए मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया यहाँ पे। अभी मैं एक ही डिव के अंदर ये पूरे 12 के 12 डिव डाल दूंगा, समझे। यानी मैं कैलकुलेट करूंगा कि जो मेरा डिव का जो कॉलम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। माने कि मेरा जो कॉलम की जो वैल्यू होगी वो 12 होगी, ठीक है। अभी तो हम 8 4 डिफाइन कर रहे थे ना, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 डिव नहीं बट डिफाइन करना है हमें, अब हमें सिंगल ही करना है क्योंकि सिंगल बनाना है हमें, है ना। यहाँ पे हमें सिंगल बनाना है यहाँ पे कॉलम को। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 12 कर देंगे 8 की जगह, यानी कि मैंने एक ही कॉलम के अंदर उस 12 कॉलम को डाल दिया मैंने, ठीक है। ये कॉलम ऐसे काम करता है आपका, ठीक है। अब चलिए ब्राउजर पे दिखाता हूँ कैसा इसका रिजल्ट है। ये देखिए ये आ गया टोटल 12 कॉलम में, ठीक है। अब आपको देखना है कि मेरा सही काम कर रहा है कि नहीं, तो आप इस कॉलम को इंस्पेक्ट करिए। तो इंस्पेक्ट करने के लिए उस जिस डिजाइन को इंस्पेक्ट करना है उस पर होवर करिए, कर्सर से इंस्पेक्ट करिए, इंस्पेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे बॉटम में आएंगे, इसको नीचे कर लीजिए एंड यहाँ पे जाइए सेलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। वो शॉर्टकट है, जिस भी डिजाइन का देखना है आपको कोड की उसका क्या आ रहा है उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये जो कर्सर है ना यहाँ पे आ जाएगा, ये कर्सर सेलेक्ट भी हो रहा है मेरा, ये कि ये रहा आपका कॉल 12। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉल MD12, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं कि इसकी जो बूट स्टेप की CSS होती है वो क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे ये बन रहा है, देखिए ये फ्लेक्स 100% है। क्यों, क्योंकि मैंने एक कॉलम के अंदर 12 कॉलम बनाने थे, मैंने 12 के 12 कॉलम यूज कर लिए एक ही रो के अंदर, इसलिए उसने 100% पे बनाया है इसको, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि देखिए ग्रिड सिस्टम बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इतना डेप्थ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, आपको मैंने कॉल वाला बता दिया है, ठीक है। कॉल MD बता दिया आपको कि कैसे काम करता है, ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। कॉलम किस तरीके से बनते हैं, 4 कॉलम 8 4 कॉलम 12 कॉलम, ये आपको मैंने बना के यहाँ पे दिखा दिया है। सो चलिए अब मैं आपको इसका ये बता देता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखिए रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव जो होता है ना, कि रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट है ना वो किसी भी डिवाइस में ओपन हो जाएगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का मतलब यही होता है किसी भी डिवाइस में, लाइक जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ठीक है। 3 डिवाइस होते हैं, मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप। इन तीनों पे आप अपना वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो उन तीनों पे ओपन करने के लिए हमें उसको रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं। बट बूट स्टेप जो है, बूट स्टेप आपका जो काम है ना वो बहुत ही आसान कर देता है, क्योंकि ये पहली जो कॉलम और रो जो है ना ये ऑटोमेटिक आपको रिस्पॉन्सिव बना देता है इसको, ठीक है। ऑटोमेटिक ये इसको रिस्पॉन्सिव बना देगा आपको, ये कोई इशू वगैरह आपको नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले रिस्पॉन्सिव का भी दिखा देता हूँ। अब देखिए अब मैं मोबाइल पे जाऊंगा तो पता है क्या होगा, इसमें ये सारे ब्रेक हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। मैं जैसे इसका आपको रिस्पॉन्सिव वगैरह दिखा देता हूँ, इसका कैसे रिस्पॉन्सिव चल रहा है। देखिए ये ब्रेक हो गया ना सारा, एक एक के नीचे सब ब्रेक हो रहा है, देखिए
सब एक के नीचे आ रहा है ऐसे। ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है आपका, ठीक है। अब हम भी जाते हैं, तो आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करके यहाँ आएंगे, फिर ये देखिए ये आ रहा है ना कर्सर, टूगल डिवाइस टूल बार, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, देखिए छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। अभी थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने में, इसको राइट साइड में यहाँ पे 3 डॉट आ रहा है, कस्टमाइजेशन टूल सबसे लास्ट वाला, डॉक टू राइट पे जाइए, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए जितना छोटा करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक ब्रेक होते जा रहा है ये, ठीक है, ब्रेक होता जा रहा है। जितना छोटा करेंगे ब्रेक, ये ब्रेक हो गया। अब देखिए वापस इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, ये देखिए बड़ा हो गया। अभी अब ये 2 में डिवाइड हो गया। ये क्या है आपका, ये जो है ये आपका टैबलेट डिवाइस है, ठीक है। ये जो है आपका टैबलेट डिवाइस है। सो आपको मैं इसको कैसे रिस्पॉन्सिव करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका। बट फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये रिस्पॉन्सिव ही काम कर रहा है। जब रिस्पॉन्सिव काम करता है तो ये इसके नीचे एक के नीचे आता जाता है। ये देखिए ये जितने भी कॉलम थे मेरे, सारे एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका रिस्पॉन्सिव प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। मोबाइल पे ऐसे ही काम करता है, यानी कि मोबाइल पे, टैबलेट पे एंड डेस्कटॉप पे, तीनों पे अलग अलग डिजाइन आपका दिखेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मोबाइल पे ऐसे दिख रहा है ब्रेक करके। अब मैं टैबलेट पे आता हूँ, ये देखिए टैबलेट पे ये 2-2 पे डिवाइड हो गया, यानी कि जैसे दिख रहा था। अब उस पे आ जाइए, अब डेस्कटॉप पे देखिए, डेस्कटॉप पे भी थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो ये डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन कैसा है, ठीक है। एंड ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। रिस्पॉन्सिव का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इससे थोड़ा सा डेप्थ में बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिव बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो फिर इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसमें पहले इसको फॉर्मेट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। या कोड वगैरह पिक करना होगा आप, या एज इट इज ऐसा भी लिख सकते हैं, सेम जैसे मैंने बनाया वैसे प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इजी वे में आप बना सकते हैं। जैसा कि आपको कंटेनर, रो एंड कॉलम के बारे में समझ में आ गया होगा बहुत ही इजी वे में, ठीक है। एंड ये आपको मैंने ये बना के भी दिखा दिया, 12 कॉलम, 6 कॉलम, 4 कॉलम, 8 कॉलम एंड 12 कॉलम। अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ बनाने के लिए, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जैसे मैं आपको डिजाइन में दिखा रहा हूँ, आपको बनाना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगा ही, ठीक है। सो ये वाला देखिए, ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। अब ये डिजाइन आपको बनाना है इस तरीके से, ठीक है। चलिए मैं इसका ना कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड, मैं कलर इसका रेड कर देता हूँ, ठीक है। बीच वाला रेड ले लीजिएगा, इसका भी मैं कलर कर देता हूँ। अब खुद से कलर डालने की कोशिश कीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है कहाँ से आपको चेंज करना है, ठीक है। ये देखिए पहला वाला ब्लू होगा, दूसरा वाला रेड होगा, तीसरा वाला ग्रीन होगा, ठीक है। अब ये आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। अब यहाँ पे आप वैल्यू सोचेगा कि मुझे इसमें कॉलम में कैसे डिफाइन करना है। मैं वैल्यू डिफाइन कर दूंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, बट मैं वैल्यू अभी नहीं डालूंगा। आप खुद को, अब आपको खुद को डिसाइड करना है कि ये मेरा पहला कॉलम कितने का बनेगा, दूसरा कॉलम मेरा कितने का बनेगा, तीसरा कॉलम मेरा कितने का बनेगा। ये आप खुद से डिसाइड करिएगा, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगी। ओके गाइस, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियरली समझ में आ गई हैं सारी चीज़ें। सो आप इस ये जो मैंने प्रैक्टिस दिया है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके देन, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिस्पॉन्सिव के बारे में बताने वाला हूँ कि रिस्पॉन्सिव कैसे काम करता है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं सोच रहा था बताने के लिए, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इस वजह से। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रिस्पॉन्सिव का डेप्थ बताऊंगा, रिस्पॉन्सिव कैसे काम करता है, ठीक है। सो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।